टुडे अगेन वी कंटिन्यू आवर रिवीजन। कल हमने ग्रामर का रिवीजन किया, लेसन 1 और 2। आज हम रीडर का रिवीजन करेंगे, भाषा सेतु बुक का। लेसन 1 और 2 का रिवीजन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, 1 और 2 का आपका हो चुका है। आज हम पहले लेसन 3 करेंगे। पहले हम लेसन 3 का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम 1 और 2 को इसमें मिक्स कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि किस टाइप से, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपको सही विकल्प के रूप में ही सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, तो उसी तरीके से आज हम ये करेंगे। सबसे पहले हम लेसन 3 कर रहे हैं आज, क्योंकि 1 और 2 हम कर चुके हैं। अब देखिए, आपको मालूम है सही विकल्प हमने कैसे किया। हर चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प का है। उसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। सही विकल्प, एक आंसर करेक्ट और 3 आंसर रॉन्ग। तो आपको मालूम है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, उसमें आप टिक करते हैं। तो उसी तरीके से हमको बाकी क्वेश्चन आंसर भी वैसे ही करने हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा आंसर हमारे लिए सही है। अब जैसे आपका है, मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, काला का विलोम शब्द है। जब हमने ये विलोम शब्द पढ़े थे, आपने सब पढ़ा हुआ है कि काला का विलोम शब्द सफेद है। मैंने बोला था सफेद का काला आ सकता है, काला का सफेद आ सकता है, दोनों रूप से आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। शुद्ध का अशुद्ध, तो इस तरीके से नहीं, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बात वही है, आंसर वही रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। काला का विलोम शब्द है, आपको पता है काला का विलोम शब्द क्या है? सफेद। आप अच्छे से जानते हो। देखिए, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट हियर, सफेद, सरल, आज और कल, जो कि आपको मालूम है काला का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड क्या होगा? सफेद। तो आप किसमें टिक करेंगे? सफेद में। उसके बाद कठिन का विलोम शब्द है। कठिन माने बहुत डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। या फिर मैं लिख दूंगी कि सरल का विलोम शब्द क्या है, तो सरल का विलोम शब्द आप कठिन लिखोगे और कठिन आया तो सरल करोगे। तो आपको मालूम है कठिन का विलोम शब्द क्या है? सरल है। तो आप पढ़िए, काला, सरल, अशुद्ध और शुद्ध। तो आप जानते हो कि कठिन का विलोम शब्द क्या है? सरल। तो आप किसमें टिक करेंगे? सरल में टिक करेंगे। उसी तरह से किस ऋतु में पेड़ लगाने चाहिए, ये देखिए नीचे था टिक द करेक्ट ऑप्शन। 2 ऑप्शंस थे आपके पास, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। किस ऋतु में, वृक्ष किस ऋतु में लगाने चाहिए। अब चाहे वृक्ष लिखिए या पेड़ लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब सेम ही चीज है कि पेड़ पौधों के बारे में बोला जा रहा है। पेड़ पौधे तो हम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु ऐसी होती है जिस समय में पौधों में अगर हमने पेड़ पौधे लगा दिए तो वो किसी न किसी रूप में ग्रो हो ही जाते हैं, मतलब वो पौधे जड़ पकड़ लेते हैं, पनप जाते हैं वो। वर्षा ऋतु क्योंकि हमेशा बारिश होती है, पानी गिरता है, मौसम अच्छा रहता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, तो इसलिए ये माना जाता है कि पेड़ पौधे लगाने का सबसे सही समय कौन सा है? वर्षा ऋतु का। तो किस ऋतु में पेड़ लगाने चाहिए? सर्दी, गर्मी, वर्षा और पतझड़। तो किस ऋतु में हम सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाना प्रेफर करते हैं? वर्षा ऋतु में। तो आप थर्ड ऑप्शन में टिक करिए, वर्षा ऋतु में। उसी तरह से वायु में क्या बढ़ता जा रहा है, ये देखिए नीचे था, है ना, कि प्रदूषण से कौन से रोग हो रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी हमने ये पढ़ा कि वायु में क्या बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है वायु में क्या बढ़ता जा रहा है? काला रंग, प्रदूषण, ऑक्सीजन या सभी कुछ। ये तीनों चीज बढ़ रही है क्या वायु में? नहीं। आपको मालूम है वायु में क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आपको टाइम मिले आप चैप्टर की रीडिंग करिए, चैप्टर के बीच बीच में से भी क्वेश्चंस बनाकर आएंगे। तो आपको मालूम है वायु में क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण, पॉल्यूशन, है ना, जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन टिक है, तो आप इसको टिक करिए, सेकेंड ऑप्शन सही है, हम इसको टिक करेंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है। बस आप ये सोच के चलिए जिस तरह से हमने सही विकल्प किए हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर की भी और बाकी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे आपके क्वेश्चन आंसर है, प्रदूषण का क्या अर्थ है?
क्वेश्चन था प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो आपको मालूम है प्रदूषण का क्या अर्थ है, वातावरण का गंदा होना। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैडम दे सकती हैं आपको कि प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का गंदा होना, वातावरण का साफ होना, वातावरण का मिला जुला होना, या थोड़ा साफ और थोड़ा गंदा होना। लेकिन आपको मालूम है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, वातावरण का गंदा होना। तो क्वेश्चन आंसर को भी हम टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए इसी के आगे बढ़ते हुए, इसी नंबर रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस बताती हूँ कि आपको कैसे बीच बीच में से भी क्वेश्चंस आएंगे। पूरे तीनों चैप्टर लेसन 1 2 3 आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज है केवल वही करनी है, आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उनके बीच में से भी क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे आपको ये मैंने दे दिया, दो दो पर्यायवाची लिखिए। हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करी थी दो दो पर्यायवाची की, ठीक है ना। हवा आपको लिख दिया मैंने, हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको पता है हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, वायु, पवन। जो आपने लिखा है, फर्स्ट मैंने लिख दिया घर, सेकेंड लिख दिया वायु, थर्ड लिख दिया उपवन, ठीक है, और फोर्थ वर्ड मैंने लिख दिया बगीचा, फोर्थ वर्ड लिख दिया बगीचा। अब उपवन और बगीचा तो एक ही है, उपवन का पर्यायवाची बगीचा, बगीचा का उपवन, तो ये दो तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। हवा का पर्यायवाची घर भी नहीं है। अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी है तो आपको पता है हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा सही है, वायु सही है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं। वैसे ही दूसरा है, इसी में देखिए बालक का पर्यायवाची हमने पढ़ा शिशु और बच्चा, पानी का जल और नीर, पेड़ का वृक्ष और तरु, है ना, पादप, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज में मैंने लिखवाए हैं वही आएंगे, अलग से मैडम कुछ नहीं देंगी। इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो भी वर्ड्स दिए हैं इनमें से कौन सा सही है उसमें टिक करना है। जैसे मैंने पेड़ का लिख दिया, किसी का एक एग्जाम्पल है ना, पेड़ का पर्यायवाची, पेड़ का पर्यायवाची, पेड़ का, ये देखिए पेड़ का पर्यायवाची तरु है, तरु है, पेड़ का पर्यायवाची तरु है। तो आपको पता है ना, मैंने लिख दिया नहीं, सेकेंड ऑप्शन आ गया हाँ, थर्ड ऑप्शन आ गया थोड़ा हाँ या थोड़ा नहीं, मतलब हाँ कुछ सही हो सकता है, ऐसा वाला डाउट। इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि शायद ऐसा हो भी नहीं हो, जहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति आती है वहां पर थोड़ा हाँ या थोड़ा नहीं बोला जाता है। उसी तरह से फोर्थ में मैंने लिख दिया थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ। तो अब आपको पता है कि पेड़ का पर्यायवाची तरु है, सही बात है, पेड़ का पर्यायवाची तो तरु होता है, तो आप किसमें टिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन में हाँ। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। इसी टाइप से आपको सारे आंसर्स, पर्यायवाची सब कुछ ऐसे ही करने हैं। अब देखिए लेसन 1 2, अब शब्दार्थ, एक बार शब्दार्थ का भी देख लीजिए। मैंने आपको बताया था लेसन 2 का जब हम रिवीजन कर रहे थे ट्यूसडे के वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से शब्दार्थ की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे इसमें मैंने दे दिया, कोई भी एक वर्ड दे दिया और उसका फिर वही कि 3 ऑप्शंस गलत हैं और एक ऑप्शन गलत है। अब जैसे अवश्य का जरूर, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया अवश्य का, हाँ ये देखिए आपके इसमें दिया हुआ है ना, अवश्य का अर्थ, अवश्य का अर्थ क्या है, अवश्य का अर्थ क्या है। तो अब आपको पता है, आपने शब्दार्थ पढ़ा हुआ है, अवश्य का अर्थ है, एक तो हो गया जरूर, दूसरा हो गया थोड़ा, कुछ भी आ सकता है ना, थोड़ा, और इसमें से कुछ और आ जाएगा, थर्ड हो गया प्रतिज्ञा। इस तरह से 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि अवश्य का अर्थ क्या होता है, अवश्य का अर्थ जरूर होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जरूर में टिक करेंगे। तो ऐसे ही आपको वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से हमने सही विकल्प पढ़े हैं उसी तरह से पूरे तीनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस आपको रिवीजन के रूप में करनी है। अब
अब देखिए सेकंड पार्ट 2 का भी मैंने आपको बताया था उस दिन कि जैसे संयुक्त अक्षर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस संयुक्त अक्षर से बना हुआ शब्द कैसा है, कौन सा शब्द हमारा सही है और कौन सा नहीं है। उसमें मैंने आपको बोला था सही विकल्प है, क्वेश्चन आंसर है, और फिर राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है, आपको मालूम है ना, तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, हाँ नहीं, थोड़ी हाँ थोड़ी नहीं, लेकिन आपको पता है राजधानी मतलब सुपरफास्ट ट्रेन है, तो आप हाँ में टिक करेंगे। हमारे देश में क्या रेलगाड़ी किससे चलती है, डीजल और बिजली से, तो आपको मालूम है कि डीजल बिजली से चल रही है, तो आप डीजल और बिजली में टिक करेंगे। तो एक आंसर सही है, बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं गलत है। फिर से पार्ट 1 में देखिए, पार्ट 1 में भी हम वैसे ही रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ, ओनली फर्स्ट 2 पैराग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। पढ़ना तो पूरी पोयम है, लेकिन आपके कोर्स में फिलहाल 1 और 2 पैराग्राफ ही आएंगे। अब जैसे इन दोनों में दे दिया हमने कि सबसे सुंदर देश हमारा, तो हमारा देश सबसे सुंदर है, हाँ नहीं, थोड़ा हाँ थोड़ा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे करके कोई भी ऑप्शंस आपके आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा देश सबसे सुंदर है। उसी के बाद उत्तर में, हमारे देश के उत्तर में हिमालय नहीं है, जो कि क्या है, हिमालय है, तो आप किसमें टिक करेंगे, हाँ में, है ना। इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसको भी जो फिलअप आने वाला था उसको फिल इन द ब्लैंक्स में, राइट रॉन्ग में, राइट रॉन्ग में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, लेकिन आपको ज्यादातर कोशिश किसमें करनी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। अगर ये राइट रॉन्ग में आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उत्तर में हिमालय है, आपको पता है, यस करेक्ट हो जाएगा। फिर हिमालय हमारी रक्षा करता है, यस, है ना, वह प्रतिपल रक्षा करता है, तो वो ऐसे हो जाएगा, क्या हिमालय हमारी रक्षा करता है, क्या हिमालय हमारी रक्षा करता है, तो आपको पता है ना, नहीं, आप क्या ऑप्शन देखिए, नहीं, दूसरा ऑप्शन हो गया हाँ, थर्ड ऑप्शन हो गया शायद, और फोर्थ ऑप्शन हो गया थोड़ा थोड़ा, फोर्थ ऑप्शन हो गया थोड़ा थोड़ा। ऐसे आपके कोई भी ऑप्शन हो, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है और सही आंसर आपको पता है, तो आप कोई भी ऑप्शन रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या हिमालय हमारी रक्षा करता है, हाँ, तो सेकंड में आप टिक करेंगे। तो इसी तरह से बादल जब बादल टकराते हैं तब बारिश होती है, क्या बारिश होती है जब बादल टकराते हैं, तो आप उसमें टिक हाँ में टिक करेंगे। तो इसी तरीके से इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। हमने मिलकर इसका रूप संवारा है, हमने मिलकर अपने देश को संवारा है, यस, तो ऐसे यस और नो में ही आपको पूरा करना है। और शब्दों के अर्थ भी मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों का जो अर्थ है वो एक अर्थ सही रहेगा, बाकी 3 अर्थ गलत रहेंगे। तो जो अब अर्थ सही है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। सही विकल्प पता ही है आपको कि किस तरीके से इनको करना है, जो ऑप्शन सही है उसमें सही करना है। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है, ये भी टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ सकता है कि इस कविता में हमारे देश का गुणगान किया गया है। तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करनी है। हिमालय पर्वत भारत पर क्या उपकार करता है, हमारे देश की रक्षा करता है। फिर दक्षिण में सागर किसके चरण पखारता है, दक्षिण में, ये भी क्वेश्चन आंसर में आपने पढ़ा हुआ है। गंगा की धारा कैसी है, ये भी आपको मालूम है। तो सारे आंसर आप लर्न कर चुके हो, बस उन आंसर के जो वर्ड हैं उसको ध्यान में रखिए, और जब टिक द करेक्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें जो भी करेक्ट है उसमें आपको टिक करना है। अब जैसे आपको मालूम है गंगा की धारा, जैसे दूसरा, गंगा की धारा मैंने लिख दिया कैसी है, या गंगा की धारा पावन है, गंगा की धारा कैसी है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा बन गया गंगा की धारा कैसी है, तो आपको मालूम है गंगा की धारा पावन है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया, पावन माने पवित्र। सेकेंड लिख दिया गंदा, है ना, गंदा। थर्ड लिख दिया थोड़ा गंदा, थोड़ा नहीं, थोड़ा गंदा। शायद फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया शायद।
ठीक है। तो शायद मैंने डाउट है कि गंगा की धारा कैसी है, डाउट है कि पता नहीं सही है कि नहीं है, ऐसा वाला जो कंफ्यूजन रहता है उसके लिए शायद वर्ड। तो आपको पता है गंगा की धारा कैसी है, पावन है कि गंदी है? पावन है कि गंदी है गंगा की धारा? आपने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा है गंगा की धारा पावन है, तो आप पावन में टिक करेंगे। बस आपको रीडिंग पे ध्यान देना है और रीडिंग ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी आप तीनों चैप्टर्स का रिवीजन आपका हो चुका है, ग्रामर का हो चुका है, फिर से इसको रिपीट करिए, रफ कॉपी में लिखिए, बहुत अच्छे से करिएगा। इन्हीं सब में से क्वेश्चंस को आपका पूरा पैटर्न आपको मिल चुका है, आइडिया मिल चुका है। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम की टेस्ट की तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।